दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ आर्टिकल लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देखते हैं। इंडिया विल नेवर अबेंडन अफगानिस्तान पीपल, डोभाल एट रशिया मीट। क्या मतलब है दोस्तों? देखिए, अबेंडन का मतलब होता है किसी को भी लावारिस छोड़ देना, बिना किसी परवाह के। तो क्या मतलब हुआ? इंडिया विल नेवर अबेंडन, इंडिया कभी भी नहीं अबेंडन नहीं करेगा, मतलब नहीं छोड़ेगा अफ़गानिस्तान पीपल, मतलब अफ़गानिस्तान के लोगों को। डोभाल एट रशिया मीट, डोभाल ने कहा कहाँ पर? रशिया मीट में। तो दोस्तों, ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। पार्टिसिपेटिंग इन द फिफ्थ रीजनल डायलॉग ऑन अफगानिस्तान इन मॉस्को। क्या मतलब हुआ? पार्टिसिपेट करने का मतलब होता है भाग लेना। भाग लेते हुए कहाँ? इन फिफ्थ, जो पांचवा ये रीजनल डायलॉग था। रीजनल का मतलब होता है क्षेत्रीय संवाद। ऑन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान पर। इन मॉस्को, मॉस्को में। NSA अजीत डोभाल असर्टेड। दोस्तों, असर्ट करने का मतलब होता है कि चीज़ पर जोर देना। NSA अजीत डोभाल ने जोर दिया, इंडिया विल नेवर अबेंडन, इंडिया कभी भी नहीं छोड़ेगा द अफगान पीपल इन देयर टाइम ऑफ नीड, मतलब अफगानिस्तान के लोगों को इन देयर टाइम ऑफ नीड, उनके ज़रूरत के समय पर। while also reiterating New Delhi's position that no country should be allowed to use Afghan territory to export terrorism and radicalization। क्या मतलब हुआ? ऑल्सो रीइटरेटिंग, मतलब इस चीज़ को दोहराते हुए भी, न्यू दिल्लीज पोजीशन, नई दिल्ली की स्थिति, दैट की नो कंट्री शुड बी अलाउड, किसी भी देश को मतलब कि अलाउ नहीं किया जाना चाहिए टू यूज़, इस्तेमाल करने का, अफगान टेरिटरी, मतलब कि अफगान के क्षेत्र को, टू एक्सपोर्ट मतलब निर्यात करने को, टेररिज्म मतलब कि आतंकवाद को, एंड रेडिकलाइजेशन और रेडिकलाइजेशन को। आगे देखिए दोस्तों। डोभाल सेड, डोभाल ने कहा, टेररिज्म हैड बिकम अ मेजर थ्रेट इन द रीजन। क्या मतलब हुआ कि जो टेररिज्म था, आतंकवाद था, हैड बिकम वो बन गया था, मेजर थ्रेट एक बड़ी धमकी, इन द रीजन क्षेत्र में, एंड दैट डीलिंग विद डाइश, जैसे कि वो डील कर रहे थे डाइश से, एंड टेरर आउटफिट्स, टेरर आउटफिट से, लाइक लेट एंड जैम, लेट और जैम से, रिक्वायर्ड मतलब उस चीज़ की क्या रिक्वायर्ड थी, मतलब क्या ज़रूरत थी, इंटेंसिफाइड, इंटेंसिफाइड का मतलब होता है तीव्र, बढ़ा हुआ, इंटेंसिफाइड इंटेलिजेंस मतलब खुफिया जानकारी, एंड सिक्योरिटी और सिक्योरिटी कॉपरेशन मतलब कि सुरक्षा का सहयोग। डोभाल रीअफर्म्ड, रीअफर्म्ड का मतलब होता है दोबारा से किसी चीज़ को की पुष्टि करना। डोभाल ने इस चीज़ की पुष्टि की। द इम्पोर्टेंस ऑफ UNSCR, मतलब कि द इम्पोर्टेंस मतलब कि महत्व ऑफ किसके महत्व को? UNSCR के महत्व को। 2593 2021 विच वॉज पास्ड, जिसे पास किया गया अंडर इंडियाज़ प्रेसिडेंसी, मतलब कि भारत की अध्यक्षता में, ऑफ UNSC एंड कॉल्स फॉर टेरर आउटफिट and call for terror outfit including those designated by UNSCR। और क्या मतलब हुआ इसका कि इंडियाज़ प्रेसिडेंसी मतलब कि भारत की अध्यक्षता में, ऑफ यूएनएससी के, एंड कॉल्स फॉर टेरर आउटफिट, और ये कॉल्स फॉर टेरर आउटफिट मतलब टेरर आउटफिट को बोलकर, इंक्लूडिंग दोज उनको मिलाकर, डेजिग्नेटेड बाय द UNSCR। डेजिग्नेटेड का मतलब होता है जिस किसी को नामजद करना या फिर नामित करना, मनोनीत करना, किसके द्वारा? UNSCR के द्वारा। 1267 टू बी डिनाइड, मतलब जिनको डिनाइड किया गया। सेंचुरी इन द रीजन, सेंचुरी का मतलब होता है शरण, इन द रीजन मतलब क्षेत्र में। आगे देखिए। अपार्ट फ्रॉम द रशिया एंड इंडिया, मतलब कि रशिया और भारत के अलावा ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान पार्टिसिपेटेड, मतलब इन्होंने पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया, इन द मीटिंग, इस मीटिंग में। द थर्ड राउंड ऑफ दिस डायलॉग, जो इस संवाद का जो तीसरा डायलॉग था, वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, वो न्यू दिल्ली में रखा गया, अंडर डोभाल, डोभाल के अंडर, इन नवंबर में, नवंबर 2021, नवंबर 2021 में। आगे देखिए। डोभाल ऑल्सो सैड, डोभाल ने ये भी कहा, सैड एन
इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब होता है सम्मिलित, एंड रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधित्व, डिस्पेंसेशन, dispensation is in the larger interest of the Afghan society, is in the larger interest of the Afghan society। तो क्या मतलब हुआ, सैड कि इंक्लूसिव मतलब सम्मिलित एंड रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व वाली, डिस्पेंसेशन मतलब की व्यवस्था, इज़ इन द लार्जर इंटरेस्ट वो ज़्यादा बड़े हित में होगी, ऑफ द अफगान सोसाइटी अफगान के अफगान सोसाइटी के हित में, एंड दैट और नेचुरल रिसोर्सेज और जो प्राकृतिक स्रोत हैं ऑफ द कंट्री देश के, शुड बी यूटिलाइज उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, फर्स्ट फॉर वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल मतलब लोगों के हित के लिए, वेलफेयर के लिए। आगे देखिए, इंडिया हैज़ सो फार डिलीवर्ड 40,000 MT ऑफ वीट मतलब क्या मतलब हुआ, इंडिया ने अब तक डिलीवर किया है 40,000 MT मीट्रिक टन ऑफ वीट मतलब कि गेहूँ, 60 टन ऑफ मेडिसिन मतलब 60 टन मेडिसिन दवाइयाँ, 5 lakhs COVID-19 वैक्सीन्स डोजेज, विंटर क्लोथिंग मतलब सर्दियों के कपड़े, एंड 28 टन और 28 टन ऑफ डिज़ास्टर रिलीफ, डिज़ास्टर जो मतलब कि आपदा का रिलीफ सामान होता है मतलब कह सकते हैं राहत। इंडियाज़ टेक्निकल टीम जो इंडिया की टेक्निकल टीम है इन काबुल में इज़ ओवरसीइंग वो देख रही है द ह्यूमैनिटेरियन जो मानवीय असिस्टेंस मतलब ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोग्राम जो मानवीय कह सकते हैं असिस्टेंस मतलब हेल्प के सहयोग के जो प्रोग्राम है उनको। आगे देखिए, इंडिया हैज़ ऑल्सो ग्रांटेड, ग्रांट का मतलब होता है किसी को अनुदान देना है, दान देना। इंडिया हैज़ ऑल्सो ग्रांटेड फ्रेश स्कॉलरशिप, इंडिया ने ग्रांट की अनुदान दिया है मतलब नई स्कॉलरशिप्स का टू 260 अफगान स्टूडेंट्स, किसको 2260 अफगान स्टूडेंट्स को मतलब विद्यार्थियों को, इंक्लूडिंग 300 अफगान गर्ल्स, 300 अफगान लड़कियों को मिलाकर इन द पास्ट 2 ईयर्स पिछले 2 सालों में। आगे देखिए, डोवाल ने कहा दैट कि इंडिया हैज़ हिस्टोरिकल एंड स्पेशल रिलेशनशिप विद अफगानिस्तान मतलब जो भारत है उसके ऐतिहासिक और विशेष संबंध हैं विद अफगानिस्तान के साथ, एंड दैट वेल बीइंग और जो कुशल क्षेम है, एंड ह्यूमैनिटेरियन जो मानवीय ज़रूरतें हैं, नीड्स ऑफ द पीपल लोगों की, पीपल ऑफ अफगानिस्तान के लोगों की, इज़ इंडियाज़ फॉरमोस्ट प्रायोरिटी वो इंडिया की सबसे पहली प्राथमिकता है। दिस विल कंटिन्यू टू गाइड आवर अप्रोच और ये हमारी अप्रोच को गाइड करती रहेगी मतलब मार्गदर्शन करती रहेगी, ही सेड उन्होंने कहा। आगे देखिए, इंडिया इज़ एंड विल रिमेन एन इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर, इंडिया है और रहेगा, विल रिमेन एन इम्पॉर्टेंट मतलब एक महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर रहेगा इन अफगानिस्तान में। वी ऑलवेज स्टूड बाय पीपल, हम हमेशा खड़े हैं बाय पीपल ऑफ अफगानिस्तान के लोगों के साथ, बाय पीपल ऑफ अफगानिस्तान, एंड विल ऑलवेज सपोर्ट और हमेशा सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे, कलेक्टिव एफर्ट्स मतलब मिले जुले जो एफर्ट्स हैं प्रयास हैं, टू हेल्प अफगान पीपल अफगानिस्तान के लोगों की मदद के लिए, बिल्ड अ प्रोस्पेरियस मतलब प्रोस्पेरियस का मतलब होता है कह सकते हैं मतलब कि समृद्ध, प्रोस्पेरियस एंड वाइब्रेंट मतलब कि जीवंत, टू बिल्ड मतलब एक बनाने के लिए, आप प्रोस्पेरियस मतलब समृद्ध, एंड वाइब्रेंट जीवंत, नेशन मतलब कि राष्ट्र, वंस अगेन एक बार फिर, ही फर्दर सेड उन्होंने आगे कहा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था जो मैंने आपके सामने ट्रांसलेट करा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।